जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित यानी संविधान से संबंधित जो इसके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस टाइप्स के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। जैसे विधायिका होती है तो विधायिका के अंतर्गत क्या क्या होता है, कार्यपालिका होती है तो कार्यपालिका के अंतर्गत क्या होता है, न्यायपालिका होती है तो न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, किस किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, इनका गठन कब हुआ था। और बात करते हैं जो विधायिका है जो कानून बनाता है, तो कानून जो है कौन सा कानून कौन बनाते हैं। तो आइए हम चलते हैं, वीडियो में आपको बताएंगे, एक ही वीडियो में आपको हम याद कराएंगे। तो चलते हैं सीधे इसके डेप की तरफ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप के, कौन कौन से? एक विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका है। पूछा जाता है कि किसी न किसी एग्जाम में कि ये पूछे कॉन्स्टिट्यूशन किसके किसके अंतर्गत आता है, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आपको संवैधानिक है, कौन असंवैधानिक है, तो इसके बारे में हम पूरी विस्तृत से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विधायिका की यानी लेजिस्लेचर की। तो विधायिका के अंतर्गत इसमें जो है कानून बनाने का फंडा दिया गया है। तो विधायिका के अंदर कानून कौन कौन से कानून बना सकते हैं, जैसे आपको नए कानून बनाना होगा, पुराने कानून में बदलाव करना होगा, तो ये कौन से बनाते हैं, तो इसमें जो है विधायिका के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं कार्यपालिका के अंदर। तो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है कि कार्यपालिका का कार्य नए कानून को लागू कराना, ये कार्यपालिका काम करता है, जिसके अंतर्गत आपको पुलिस वुलिस वगैरह देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं न्यायपालिका में। न्यायपालिका का काम जो है, न्यायपालिका का कार्य नए कानून को बनाए रखने के लिए ये अमेंडमेंट रहता है, इसको सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। तो आइए चलते हैं अगले और एक्स्ट्रा फैक्टिक क्वेश्चन के साथ। बात करते हैं कानून कहाँ बनेगा। तो कानून आपका संसद में बनता है और विधानमंडल में। जैसे कोई राज्य है, राज्य को अधिकार है वो कानून अपने राज्य के प्रति बनाने के लिए, और संसद के प्रति पूरे केंद्र का है तो पूरे संसद के प्रति बनता है। तो संसद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संसद होते हैं? एक लोअर हाउस होता है जिसे हम लोकसभा कहते हैं, एक अपर हाउस जिसे राज्यसभा कहते हैं। अपर हाउस में जो है ये इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है और लोअर हाउस के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चलते हैं और इसके जेन्युइन फैक्ट की तरफ। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। चलते हैं और इसके अगले कुछ फैक्टेबल नॉलेज की तरफ। अब तक हमने जाना कि कानून संसद भी बना सकता है आपका विधान। अब मैं बता दूं कि विधान मंडल में भी दो तरीके के होते हैं, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। और विधान परिषद में बता दूं कि सभी राज्यों में लागू नहीं होता है। तो वो कौन से विशेष राज्य हैं जहां विधान परिषद लागू है। तो विधान परिषद की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद लागू है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद लागू है, बिहार में विधान परिषद लागू है, तेलंगाना में विधान परिषद लागू है, कर्नाटका में विधान परिषद लागू है और महाराष्ट्र में कितने? 1 2 3 4 5 6 यानी 6 स्टेट में आपको विधान परिषद लागू है। आइए चलते हैं कुछ अलग एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। बात करते हैं कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका को भी केंद्र और राज्य के अंतर्गत आती है। ये राज्य के अंतर्गत कौन कौन कार्यपालिका आती है? जैसे राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री के अंतर्गत जितने भी मंत्री परिषद होते हैं। अब केंद्र के अंदर जो कार्यपालिका होती है उसका संचालन राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति के अंतर्गत होता है, प्रधानमंत्री के अंदर होता है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री इसके अंतर्गत है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। जो न्यायपालिका होती है सर्वोच्च न्यायालय की, तो इस वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25 उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद बात करते हैं उच्च न्यायालय से छोटे जो हैं जिला न्यायालय होते हैं। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सब जेन्युइन जो मुकदमे होते हैं किस न्यायालय में होते हैं। तो जेन्युइन जो मुकदमे होते हैं जो वो जिला न्यायालय है। जिला न्यायालय के मुकदमे को आप कहाँ पे आप कोर्ट कर सकते हैं? तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के मुकदमे को कहाँ कोर्ट कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। मैं ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।